हम हिंदू भाइयों को ये नहीं बता पाए कि जो दीन तुम्हारे कृष्ण जी ने और रामचंद्र जी ने तुम्हें दिया है, मनु ने तुम्हें दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दीन को लेकर आए। इसीलिए आप देख लीजिए, कुरान की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिससे ये साबित हो गया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। अब दूसरी आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उससे यह पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी नबी आए और जिनको किताब दी गई, उन सब का कलमा भी एक था। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया इस्लाम, कोई नई शरीयत देकर नहीं भेजा। आपको उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया गया है जिस दीन के निफाज का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शरीयत नूह अलैहिस्सलाम लेकर गए थे, जो पैगाम मोहम्मद नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को दिया। हमने नूह को जो दीन देकर भेजा था, जिसकी वही हमने आपकी तरफ कर दी, नूह अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर गए वही दीन देकर हमने आपको भी भेजा। और नूह के बाद भी जितने भी नबी इस दुनिया में आए, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा, हमने इनको भी जो दीन, जो शरीयत हमने इनके ऊपर नाफिज की थी, हमने जो पैगाम इनको देकर भेजा था, नूह के बाद इब्राहिम, मूसा और ईसा जो दीन लेकर गए वही दीन देकर हमने आपको भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि इल्म की बहुत सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, हमारे बच्चों को। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा खुद वजदान से होता है। आप किसी भी जाहिल और अनपढ़ शख्स से भी अगर आप ये कहेंगे कि तुम बहुत बड़े जाहिल हो, तो वो बुरा मान जाएगा। यानी एक जाहिल को भी अपनी निस्बत जहालत की तरफ पसंद नहीं है। आप किसी भी अनपढ़ इंसान से भी कहें कि यार कैसे जाहिल इंसान हो तुम, तो अभी वो गाली गलौज पर आमादा हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी अनपढ़ और जाहिल आदमी से अगर ये कहें कि यार माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो, आप तो पढ़े लिखे हो जैसी बातें करते हो, आपके अंदर तो काफ़ी इल्म है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बात नहीं करते हैं, जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, तो वो जाहिल शख्स भी खुश हो जाएगा। जबकि वो ख़ुद किसी स्कूल में ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया है, पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी आप देखेंगे कि जहालत की निस्बत अगर आपने उसकी तरफ की तो वो बुरा मान जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक जंग हुई और उस जंग के अंदर कुछ काफिरों को जब कैद किया गया, तो अक्सर लोग, उनके रिश्तेदार अपने भाइयों को छुड़ा कर ले गए, लेकिन 15 कैदी काफिरों के ऐसे रह गए कि जिनके माँ बाप के पास, भाइयों के पास कुछ नहीं था माल फिदिया देने के लिए और उनको छुड़ाने के लिए। तो वो 15 जो कैदी थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को इस शर्त पर छोड़ा कि तुम में से हर एक बंदी, हर एक कैदी मेरे 10 सहाबा को वो ज़बान सिखाएगा जो ज़बान तुम जानते हो, यानी अबरानी ज़बान। तो 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी ज़बान सिखाई। उनके पास माल फिदिया नहीं था देने के लिए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हम इस शर्त पे छोड़ेंगे कि तुम में से हर एक शख्स, हर एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी ज़बान सिखाए। जब 150 सहाबा ने अबरानी ज़बान सीखी, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को ऐसे मकामात पर और ऐसी जगहों पर और ऐसी सिटीज़ में और शहरों में भेजा कि जहाँ के लोग अबरानी ज़बान जानते थे, और आपने उनसे कहा कि यहाँ जाकर अब इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो और उनको उनकी ज़बान में सिखाओ।
तो पता ये चला कि आज इल्म की ज़रूरत है और हर ज़बान को सीखने की ज़रूरत है। मुझे याद है जब अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक तकरीर के अंदर सन 1980 के अंदर होने वाली लाहौर के अंदर पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आलमी पैमाने पर हुई उसमें जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम लोग गए, पंजाबी लोग, उन लोगों को जब पंजाबी लैंग्वेज में उनकी ज़बान में जब कुरान के तर्जमे पेश किए गए और वो जब कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ने के बाद इस्लाम लाए, तो उन लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में उलमा से सवाल किया और ये पूछा कि ये बताइए कि आपने कुरान का तर्जमा तो अब किया है हमारी ज़बान में, हमने अब समझा है ये कुरान क्या है और हम इस्लाम लाए, लेकिन ये बताइए कि हमारे माँ बाप जो हालत कुफ्र में मर गए, जिन तक उनकी ज़बान में कुरान पहुँचा ही नहीं था और अरबी हमें आती नहीं थी, जब हमारी ज़बान में कुरान पहुँचा ही नहीं और उन्होंने समझा ही नहीं और वो हालत कुफ्र में मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? इस सवाल ने बड़े बड़े उलमा को मेरे भाइयों मबहूत कर दिया। वो शसदर रह गए सवाल सुनकर कि भाई उनकी क्या गलती है, उनकी ज़बान में तो कुरान आपने तर्जमा ही नहीं किया, उनकी ज़बान में आपने जब ट्रांसलेट ही नहीं किया तो वो पढ़े नहीं, उस पढ़े नहीं तो समझे नहीं, वो समझे नहीं तो ईमान नहीं लाए, तो उनका क्या कसूर? तो मेरा मतलब यह है कि हर ज़बान को सीखने की ज़रूरत है। इंग्लिश सीखिए, आप हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए और जो भी ज़बानें हमारे मुल्क में पाई जाती हैं उन सब ज़बानों में आप जो अबूर हासिल कीजिए और फिर निकल जाइए इस्लाम की दावत व तबलीग में कि ज़माना आपका इंतज़ार कर रहा है। आज भी मेरे भाइयों आप ट्रेनों में सफ़र करें, मैं तो करता हूँ, चलता हूँ, आज भी अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये शख्स मेरे मज़हब की कुछ बातें जानता है और मुतासिर हो, तो बड़ी इज्जत के साथ उसको बिठाते हैं, जगह देते हैं, खिलाते और पिलाते हुए लाते हैं। इल्म की कद्र करने वालों की कमी नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास सलीक़ा क्या है और आपके पास अंदाज़ क्या है बात करने का और किस अंदाज से आप उनका दिल मोहते हैं और उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इस इदारे में से जो बच्चे पढ़ के निकलें वो दीन की खिदमत करें, हर ज़बान में दीन की खिदमत करें और इलाहुल आलमीन इस इदारे को हसद से महफूज फरमाए और दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है उसी आयत की रोशनी में कुछ इस्लाम की खुसूसियात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। ये इस्लाम ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन है और बकिया जितने भी अदियान दुनिया में पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, वो इंसानों के अपने बनाए हुए हैं। अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन तो एक ही है। जैसे उसकी तरफ से उतारी हुई और चलाई हुई हवा एक है जो हम और आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। ये अलग बात है कि लोग मसनूई हवाओं से भी लुत्फ अंदोज होते हैं, कोई एयर कंडीशन की हवा, कोई पंखे की हवा। जब आप फ्लाइट में आप सफ़र करें, प्लेन में सफ़र करें तो ऑक्सीजन अपने आप आता है, उसकी हवा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये चलाई गई हवा, ये उतारी, ये नाजिल की हवा, ये हवा अल्लाह की तरफ से उतारी है जो सबके लिए है। बकिया सारी हवाएं तो इंसानों ने खुद ईजाद की हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उतारा हुआ दीन सिर्फ एक ही है और वो है इस्लाम। बकिया इस्लाम के अलावा जितने भी अदियान दुनिया में दिख रहे हैं वो इंसानों के अपने बनाए हुए दीन हैं। और अल्लाह ने इस्लाम के ताल्लुक से कहा है कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा दीन तुम इख्तियार करोगे तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। लन के साथ कहा अल्लाह ने, फलन युक़बल मिन्हु, वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा।
वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। इस्लाम ही तो अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन है। कोई शख्स ये ना कहे, आजकल की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फौरन इसको उछालेगी, देखो सिर्फ अपने मजहब की तारीफ कुरान में आई है, सिर्फ इस्लाम ही की तारीफ आई है, और इसी को शोशा बनाकर उछालना शुरू कर देगी। लेकिन यह गौर नहीं करेगी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया आए, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, जितने भी एलची कासिद इस दुनिया में आए, सब इसी दीन को लेकर आए। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। गलती हम मुसलमानों की ये है कि हम मुसलमान अभी तक अपने गैर मुस्लिम भाइयों को ये नहीं बता सके कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। ये दीन तो सारे नबियों का है, ये दीन तो ईश्वरीय धर्म, ईश्वरीय मजहब, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन है। ये शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। कितने क्लियर लफ्जों में अल्लाह ने कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है ये। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया इस्लाम, कोई नई शरीयत देकर नहीं भेजा। आपको उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया गया है जिस दीन के निफाज का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शरीयत नूह अलैहिस्सलाम लेकर गए थे, जो पैगाम मोहम्मद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को दिया। हमने नूह को जो दीन देकर भेजा था, जिसकी वही हमने आपकी तरफ कर दी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर गए वही दीन देकर हमने आपको भी भेजा। और नूह के बाद भी जितने भी नबी इस दुनिया में आए, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा, हमने इनको भी जो दीन, जो शरीयत हमने इनकी ऊपर नाफिज की थी, हमने जो पैगाम इनको देकर भेजा था, नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा जो दीन लेकर गए वही दीन देकर हमने आपको भेजा। कितना क्लियर है, यानी कोई नया दीन नहीं है। अब गौर करिए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ा है, जो दीन नूह लेकर गए थे। और हम पढ़ें, मुताला करें तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक निकलेगा हमारे हिंदू भाइयों से, जिनको वो मनु के नाम से याद करते हैं। और मनुस्मृति जब पढ़ेंगे तो मनु के पुत्र का, मनु के लड़के का जिक्र उसमें आया है, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था। और मनु ने अपने पुत्र से कहा था, हाय मेरे पुत्र, मेरी कश्ती, मेरी नौका में, मेरी नाविका में आ जा, मेरी नाव में बैठ जा। आज ईश्वरीय प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मनु के पुत्र ने कहा कि नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ गया हूं, पर्वत पे चढ़ गया हूं, यहां पर अल्लाह का अजाब, ईश्वरीय प्रकोप यहां तक नहीं आएगा। जमीन से पानी निकला, मनुस्मृति में लिखा, धरती से पानी और आसमान से बारिश, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, और पानी पहाड़ तक पहुंच गया। और मनु का पुत्र मनु के आंखों के सामने डूबकर मर गया। यानी मनु अपने पुत्र को नहीं बचा सके। जो वाकया मनुस्मृति में मनु के बेटे का लिखा है, यही कुरान के अंदर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब दावत व तबलीग का फरीज अंजाम दिया, तो उनका बेटा तक जब उन पर ईमान नहीं लाया, तो अल्लाह का जब अजाब आया और नूह ने बद्दुआ की, तो जमीन से पानी और आसमान से बारिश, और नूह का बेटा कनान जब पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे मेरे कश्ती में आ जा, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा।
लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा नहीं माना, पहाड़ पे चढ़ा रहा और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डूब के मर गया। जो वाक़या कुरान करीम ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से पेश किया है, वही वाक़या मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से आया है, संबंध में। कितना गहरा ताल्लुक है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। आपसे पहले जो नूह अलैहिस्सलाम को हमने जो दीन दिया था, जिस शरीयत को हमने उनके ऊपर नाफिज किया था, आपके लिए उसी दीन को हमने मशरू करार दिया। नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा को भी हमने यही दीन देकर भेजा। हमने ये पैगाम नहीं पहुंचा पाए, हम उसमें नाकाम रहे, फेल हो गए। हम यहूदियों से ये नहीं बता पाए कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम है वही हमारी दावत है। हम ईसाइयों को, क्रिश्चियन बरादरी को ये नहीं बता पाए कि जो ईसाइयों की तालीम है, जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, वही हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम कहां तुम्हें कोई नया दीन दे रहे हैं। हम हिंदू भाइयों को ये नहीं बता पाए कि जो दीन तुम्हारे कृष्ण जी ने और रामचंद्र जी ने तुम्हें दिया है, मनु ने तुम्हें दिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दीन को लेकर आए। इसीलिए आप देख लीजिए, कुरान की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिससे ये साबित हो गया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। अब दूसरी आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उससे यह पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी नबी आए और जिनको किताब दी गई, उन सब का कलमा भी एक था। जब दीन एक था तो कलमा भी एक था। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम की जबान से अनाउंसमेंट करवाया, ऐलान करवाया, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। कितनी साफ और सरी तालीम। आए नबी कह दो कि आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए वो लोगों जिनको इस्लामी किताबें दी गई, आसमानी किताबें दी गई, आए तौरात वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, जो तुम्हारा भी कलमा और हमारा भी कलमा है। इस कलमे को देखिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो अब कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सबके यहां रहा। जबानें बदल गईं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक हैं, जो धार्मिक और मजहबी किताबें, उनमें ये कलमे आज भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी ज़बान में ऐसे न हो, लेकिन उनकी अपनी भाषा में हो और तर्जमा यही हो।